जो व्यक्ति मदिरा पान करते हैं ऐसे लोगों के लिए क्या कहा, ये सबसे पहले नंबर में आने वाले पापी हैं। जो 5 प्रकार के पाप बताया गया उसमें से सबसे पहला पाप, जोर से बोलो कौन सा है, थोड़ा जोर से बोलो ना, मदिरा पान। तो आप सब जानते हैं मदिरा पान करना महापाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। अगर मनुष्य मदिरा पान करता है तो वहां पर उसका तो हानि है ही, जबकि वो स्वयं समझता है मदिरा पान करने से मुझे नुकसान है, वो जानता है लेकिन फिर भी नहीं मानता। ये नशा ऐसा चीज है ना जिसको लग जाए, एक बार लगे, इसलिए हम हर जगह कहते हैं अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार दो। अगर आपने बच्चों को जब वो छोटा है तभी से इन सब गलत चीजों से अगर आपने दूर रखा। आजकल लोग क्या करते हैं, जो पिता होते हैं घर में बच्चों के सामने बैठ करके मदिरा पान करते हैं और वो बालक देख रहा है पिताजी कुछ पी रहे हैं और पीने के बाद उसका व्यवहार भी देख रहा है, कैसे लड़ाई झगड़े होता है, मम्मी को कैसे चिल्लाते, कैसे डांटते, कितना मारते हैं, सब बालक देख रहा है। और वो धीरे धीरे रोज जो देखता है ना, बच्चे जो होते हैं देख करके ही सीखते हैं। चाहे आप कितना भी ज्ञान दे दो, बेटा ऐसा करो, ऐसा बोलो, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कितना भी ज्ञान दो, आप लोक रीति अपने बेटा को, अपने बच्चा को कितना भी सुनाओ, समझाओ, लेकिन बच्चा आपके कहने से सीखता नहीं। आपका घर का बालक आपके व्यवहार को देख करके, आपके स्वभाव को देख करके, एक एक आपके कृत्य को देख करके वो अपने भीतर ग्रहण कर लेता है। कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं मदिरा पान कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं। बच्चा कहता है कि मम्मी आपने दादी को ऐसा क्यों बोला, तो मम्मी क्या कहते हैं, अरे तू चुप कर, अभी तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, बड़ा होगा तब समझेगा। और उसके सामने सास की बुराई कर रही है और वो छोटा सा बालक सुन रहा है, देख रहा है। धीरे धीरे वो बुराई, जो बुरी चीजें हैं जो आप उसके सामने बैठ के करते हैं, वो धीरे धीरे उसके भीतर प्रवेश करेगा। जब बेटा बड़ा होगा तो वही गलत काम करना प्रारंभ करेगा। इसलिए सुधर जाइए। जो व्यक्ति मदिरा पान करते हैं वो अपने स्वयं के जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, साथ में अपने बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, परिवार के सुख को छीन रहे हैं, समाज में उन्हीं का बेइज्जती हो रहा है। अब बताइए मदिरा पान करना क्या आपके लिए फायदेमंद है? आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता ना। अच्छा ये बताओ, जितनी बात अभी मैंने बोला किस किस को समझ में आया और सच में लगा कि हाँ पीना नहीं चाहिए? हाथ उठा के बता दो। क्या बात है, इतने लोग 2 मिनट में सुधर गए, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। जब हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान सुनते हैं तो लगता है कि ये तो सब बात बिल्कुल सत्य है। कथा के पंडाल के भीतर जब बैठते हैं तो लगता है कि एक एक बात सत्य है। इन बातों को जीवन में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि फायदा हमारा ही है ना। एक एक बात स्वीकार करना चाहिए, हाँ कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात। लेकिन जैसे पंडाल से बाहर गए सब भूल जाते हैं, जैसे पंडाल से निकले, दुकान दिखा और वहीं जाकर के बैठ गए, शुरू हो गए। ये गलत है। देखो आपके लिए आपकी पत्नी अपने परिवार को, माता पिता को छोड़ के आई है, लेकिन पति को भी समझना चाहिए अगर मैं मदिरा पान करूंगा, अपनी पत्नी को गलत बोलूंगा तो उसको कितना पीड़ा होता होगा, कितना दर्द होता होगा। लेकिन वो सहती रहती, चुपचाप सुनती है। पति मारता भी है, डांटता भी है,
अपने पति की इज्जत को बचाने की कोशिश करती रहेगी। शादी के बाद पता चलता है कि पति तो दारू पीने वाला है, लेकिन कभी भी ये बात अपने मायके वालों को बताएंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपने पति का इज्जत खराब हो जाएगा। सहन करती है। एक नारी अपने पति के लिए सब कुछ त्याग करके आती है और फिर भी आपके सम्मान को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पुरुष कभी नहीं समझता कि नारी कितना त्याग कर रही है और कितना सहन कर रही है। अगर ये समझने लग जाए तो मदिरा पान बंद ही हो जाएगा। हर पुरुष को समझना चाहिए ये सबसे बड़ा पाप है, इससे दूर रहिए, क्योंकि आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। ये शरीर आपको मिला केवल इसको बिगाड़ने के लिए नहीं। ये सुंदर शरीर हर जन्म में भटकते भटकते एक बार मानव देह हमें प्राप्त हुआ, लेकिन इस मानव शरीर को पा करके भी इसको हम गलत चीज में लगा रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, दूसरों के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो मनुष्य होने का कोई लाभ आप उठा नहीं पा रहे हो। भगवान ने आपके ऊपर कृपा करके मानव बनाया, लेकिन मानव होने के बाद काम दानव के समान हो गए तो मानव होना व्यर्थ है। इसलिए भजन करिए, प्रभु का स्मरण करिए, कथा सुनिए, सत्कर्म करिए, सत्संग करिए। ऐसे सुंदर कार्य के लिए मनुष्य देह को लगाइए, सेवा में लगाइए, परोपकार करिए, तभी आपका मानव होना सार्थक होगा। प्यार से बोलना पड़ेगा। मदिरा पान। दूसरे नंबर में ब्रह्म हत्या, ये भी महापाप है। तीसरे नंबर में स्वर्ण चोरी, ये भी बहुत बड़ा पाप है। चौथे नंबर में परस्त्री गमन, बहुत बड़ा पाप है। और पांचवें नंबर में विश्वासघात करना भी महापाप है। और जिस व्यक्ति ने ये 5 पाप कर लिया, उसके बाद में भागवत जी के शरण में आकर के प्रणाम किया, हे प्रभु गलती हो गई, क्षमा करें। आज के बाद में कथा सुनने के बाद ये 5 गलती जीवन में कभी नहीं करूंगा। अगर संकल्प लेता है और इन गलत चीजों को छोड़ देता है, तो भागवत जी ऐसे व्यक्ति के ऊपर अवश्य कृपा करते हैं। ऐसे लोगों का कल्याण अवश्य होता है।